नमस्कार भाई दोस्तों। कल रात से लगे हुए हैं लोग। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने इस्तीफा दे दिया। किसी को पता इस्तीफा क्यों दिया गया है? किसी को भी नहीं पता। सब अपना अंदाजा लगा रहे हैं, लेकिन असली खेल तो दिन में ही हो चुका था। दिन में इतना बड़ा खेल हो चुका था, किसी को समझ में ही नहीं आया। ट्रंप ने ऐसा तेल निकाल दिया था, इनका दिन में ही निकाल दिया। और ट्रंप का नाम आते ही सब कुछ फंसता चला गया। राज्यसभा विधानसभा में जैसे ही अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप का नाम आता, सबकी बोलती बंद हो जाती। क्यों? क्योंकि 66,000 करोड़ का तेल निकाल दिया मुकेश अंबानी का मालिक का तेल निकला। अब प्रधानमंत्री साहब फिर अपना झोला उठाएंगे और विदेश यात्रा पे जाएंगे। मालिक के लिए कुछ तो करना पड़ेगा। अगर नहीं किया तो फिर मालिक नाराज, और मालिक नाराज हो गए तो प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगी, है कि नहीं? क्रिएट हो जाएगी। दिन के अंदर क्या बोला गया था? जेपी नड्डा साहब ने क्या बोला था? बोला इस विधानसभा में वही रिकॉर्ड होगा जो मैं कहूंगा। जगदीप धनखड़ मुंह की तरफ देखते रह गए। ये क्या हो गया? ऊपर से वो खड़गे साहब ने ऐसा सवाल उठा दिया, वो सवाल पे ऐसे हो गए जगदीप धनखड़ साहब। क्या अब इसका जवाब कौन देगा? पहलगांव के ऊपर, 4 आतंकियों के ऊपर। उसके बाद जैसे ही उन्होंने नाम लिया कि ट्रंप ने 24 बार बोला है कि मैंने सीज फायर करवाया है, उसका जवाब कौन देगा? पहले तो नड्डा साहब ने बात को घुमाने की कोशिश की। भाई मल्लिकार्जुन खड़गे का जन्मदिन भी था कल, तो बोला पहले तो आपको जन्मदिन की बधाई। लेकिन मल्लिकार्जुन खड़गे भी मंजे हुए खिलाड़ी है। बोला बधाई ठीक है, बोलने का मौका दे दे, 1 मिनट का मौका दे दे। लेकिन कैसे दे मौका? इसी चीज पे तो बेचारे फंसते हैं, वहीं पे तो फंस जाते हैं। ये मौका देंगे कैसे? शाम तक सब कुछ ठीक चल रहा था, रात को अचानक इस्तीफा। इस इस्तीफे के पीछे कई वजह हो सकती हैं। जैसे अभी तो सिर्फ धनखड़ साहब का इस्तीफा आया, मोदी साहब का भी आना इस्तीफा मोदी साहब का भी है। लेकिन अगर कोई भी पद छोड़ दिया तो फंस जाएंगे। क्योंकि गौतम अडानी, पता है आपको, गौतम अडानी विदेश नहीं जा सकते। किसी भी जा सकते हैं, सिर्फ चाइना जा सकते हैं और रशिया जा सकते हैं। उससे अलग ना, वो नेपाल बांग्लादेश भी नहीं जा सकते। वो ऐसे किसी देश में नहीं जाना चाहते जहां पे ट्रंप की चलती हो या अमेरिका की चलती हो। जहां पर अमेरिका की चलती होगी, जैसे ही उस देश के अंदर कदम रखेंगे अडानी, उसी टाइम पे गिरफ्तार होंगे। पता है खेल असली कहां पे चला हुआ? तेल निकाल रखा है गौतम अडानी का, अंबानी का, सबका तेल निकाल दिया। और वो तेल उनका नहीं निकला, वो तेल हमारा निकल गया। हमारा तेल निकल गया। असली जो न्यूज़ थी ना, जो दबाई गई थी, वो ये थी, अमेरिका नहीं, ईयू का मतलब समझते हैं ना, यूरोपीय यूनियन ने निकाला रूसी तेल का तोड़। मुकेश अंबानी के डूबे 66,000 करोड़। मुकेश अंबानी का कुछ नहीं डूबे, हमारे डूबे हैं। ईयू ने थर्ड नेशन रूसी ऑयल इंपोर्ट पर प्रतिबंध लगा दिया। इसका मतलब अब यूरोप का कोई भी देश दुनिया के किसी भी हिस्से से रूसी तेल का इंपोर्ट नहीं करेगा। इसका सबसे ज्यादा असर भारत पर देखने को मिल सकता है। भारत मौजूदा समय में $15 बिलियन के सालाना रिफाइंड पेट्रोलियम प्रोडक्ट यूरोप को भेज रहा था, जिस पर अब खतरा मंडराने लगा। ईयू ने क्या किया कि भाई, अभी तक तो ट्रंप कर रहा था भाई कोई भी देश रूस से तेल खरीदेगा उसके ऊपर 500% टैरिफ लगाया जाएगा। लेकिन यूरोपीय यूनियन ने तो ऐसा तोड़ निकाल दिया, बोला सिर्फ रूस से नहीं, रूस से जो तेल खरीदता है उस तेल को भी यूरोपीय यूनियन का कोई देश नहीं खरीदेगा। अब सबसे ज्यादा तेल तो अंबानी साहब यूरोपीय यूनियन को ही बेच रहे थे। वहां से टाइम टाइम फिश हो गया, कहानी खत्म, टाटा बाय बाय, फिनिश, खत्म कहानी। अब कहाँ जाओगे? 66,000 करोड़ तो एक दिन का है ये। वास्तव में ईयू ने किसी भी तीसरे देश के आने वाले रूसी तेल पर प्रतिबंध लगा दिया, जिसका मतलब अब भारत रूसी तेल को रिफाइंड कर यूरोपीय देशों में नहीं बेच सकेगा। इस फैसले का असर भारत के बड़ी रिफाइंड क्रूड ऑयल सप्लाई करने वाली कंपनी रिलायंस इंडस्ट्री पर देखने को मिला है, जिसकी वजह से कंपनी के शेयरों में बड़ी गिरावट देखने को मिली है। आइए आपको बताते हैं कि आखिर ईयू की ओर से क्या कहा गया और शेयर बाजार में रिलायंस इंडस्ट्री को किस तरह से और कितना नुकसान हुआ। जैसे ही शेयर मार्केट खुली सोमवार को, ईयू ने जैसे ही आदेश पारित किया, वैसे तो कानून तो ट्रंप ने भी बना दिया है कि भाई कोई भी देश अगर तेल खरीदेगा तो उसके ऊपर 500% टैरिफ लगाएंगे, रूस से जो तेल खरीदेगा। और रूस से ज़्यादा तेल कौन खरीद रहा है? मुकेश अंबानी। अभी अगर बोल रहे हैं कि 2 दिवसीय 23 या 26 तारीख तक प्रधानमंत्री साहब जा रहे हैं, ब्रिटेन जाएंगे, मालदीव जाएंगे। मालदीव से याद आया, ये वही मालदीव है जिसका हम वक्त विरोध कर रहे थे। वहां जा रहे हैं मोदी साहब, कर दो फिर मोदी का भी विरोध। मालदीव कैसे जा रहे हो? तब तो बड़ा जोश में आके सोशल मीडिया पर बड़ा विरोध दिखा रहे थे, सब कुछ दिखा रहे थे। मालिक के लिए कहीं तो बिजनेस सेट करना पड़ेगा। मालिक के 66,000 करोड़ डूब गए, कुछ तो करना पड़ेगा। नहीं तो ये तो 66,000 करोड़ डूबे तो पता नहीं और कितने डूबेंगे और कितना डूबेगा।
ये तो अभी पता ही नहीं है। नकेल कशी जा चुकी है, और नकेल ऐसे कशी जा चुकी है कि सरकार भाग रही है। सरकार चारों तरफ से गिर गई, चारों तरफ से जैसे ही गिरी, शाम को इस्तीफे का ड्रामा चलता रहेगा 2-3 दिन तक। तब तक मोदी जी घूमे आएंगे अपने विदेश में और बिजनेस सेट करके आ जाएंगे, अंबानी का, अडानी का। क्योंकि जरूरी है, उधर से तो अमेरिका पीछे लगा हुआ है, उधर से यूरोपियन यूनियन पीछे लगी हुई है। ये तो कबाड़ा कर देंगे ऐसे तो मालिकों का। शेयर मार्केट धड़ाम हो चुकी, खास करके अंबानी के। अंबानी और वो इसका छोटा भाई ना अनिल अंबानी, वो भी बड़ा ऊपर तक जा रहा था, वो भी धड़ाम हो चुका है। ऐसा धड़ाम किया एक ही बार में। इसके अगर आपको पूरे आंकड़े सुनने हैं तो ध्यान से ये आंकड़े सुन लेना। रिपोर्ट के अनुसार भारत ने वित्त वर्ष 2024 में यूरोपीय संघ को 19.2 अरब अमेरिकी डॉलर के पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स का निर्यात किया, लेकिन 2024-25 में यह 27.1% घटकर 15 अरब अमेरिकी डॉलर रह गया। भारत ने वित्त वर्ष 2025 में रूस से 50.3 अरब अमेरिकी डॉलर का कच्चा तेल इंपोर्ट किया था, और वो किसने किया था? सेठों ने किया था, 50.3 अरब का। खास बात यह है कि मौजूदा समय में भारत के क्रूड ऑयल बास्केट में रूसी तेल की हिस्सेदारी 44% से ज्यादा की है। फंसेंगे। इस फैसले का असर भारत की सबसे बड़ी रिलायंस इंडस्ट्री पर पड़ता हुआ दिखाई दे रहा है। वास्तव में रिलायंस इंडस्ट्री रूसी तेल का सबसे बड़ा खरीदार है, सबसे बड़ा खरीदार, जिसे वो रिफाइंड कर यूरोप के कई देशों में एक्सपोर्ट कर रहा था। दिसंबर 2024 में रिलायंस इंडस्ट्री ने रोजनफेट से साथ लगभग 5 लाख बैरल प्रतिदिन रूसी कच्चे तेल के आयात के लिए 10 साल का समझौता किया, जिसका मूल्य सालाना 13 अरब डॉलर है, जिससे रूसी तेल उसकी रिफाइनिंग रणनीति का आधार बन गया। सालाना 13 अरब डॉलर। अक्टूबर 2024 में रिलायंस रूस से औसतन 4,05,000 बैरल प्रतिदिन आयात कर रहा था, जो उसके कुल कच्चे तेल के 1/3 से भी ज्यादा है। यह खरीद मिडल ईस्ट ग्रेड के मुकाबले 3-4 डॉलर प्रति बैरल की छूट पर हुई, जिससे रिफाइनरी मार्जिन बढ़ा और यूरोप को निर्यात, खासतौर पर डीजल के एक्सपोर्ट को बढ़ावा मिला। ईयू के फैसले के बाद रिलायंस पर काफी बड़ा असर पड़ेगा। 50 अरब साल और 10 साल का समझौता कर लिया अमेरिका के साथ। अब 10 साल का पहला झटका तो लग गया 66,000 करोड़ का, वो तो एक ही दिन में चूना लग गया है। अब 10 साल का समझौता वहां से तो खरीदना पड़ेगा ही पड़ेगा, 10 साल का समझौता भाई रूस के साथ है, लेकिन यहाँ पे उनका कोई तेल नहीं खरीदेगा। वो तेल अब कहाँ बेचने जाएंगे? अभी ब्रिटेन जाएंगे, मालदीव जाएंगे, पता नहीं और कितने देशों में जाएंगे। ले लो मालिक का तेल खरीद लो, मालिक को नुकसान हो रहा है तेल खरीद लो। रूस से सस्ता तेल मिलता है, सबको पता है। रसिया तो बेचेगा, उसको तो पैसा चाहिए, वो फेंक रहा है बिल्कुल तेल को, सस्ते तेल को बिल्कुल फेंक रहा है। ले जाओ, कोई भी ले जाओ। और सबसे बड़े अनपढ़ पटवारी बस्ता भारी उनको यहाँ पे मिले। इतना बड़ा बाजार मिल गया रसिया को, और क्या चाहिए था? और फिर भी रसिया इंडिया के साथ नहीं खड़ा। बड़े कमाल की बात है ना। ये तो दिखा रहा डंका सच में फूट रहा तुम्हारा। भाग जाओ, विदेश भागो, कहीं भागो, लेकिन अब जवाब देना मुश्किल है। अभी आते ही इस्तीफे की तैयारी कर लेना, अपना लिखित में इस्तीफा दे देना। आप लोगों की क्या राय इसके बारे में? आप अपनी राय रखना, आपकी राय का इंतजार रहेगा। सभी साथियों को राम राम, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर, चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को जरूर दबाना दोस्तों। ऑफिशियल दीपक फौजी यूट्यूब चैनल, बात हक और सच की करेंगे, हक सच की बात हम करेंगे। वीडियो को शेयर करने की जिम्मेवारी आप लोगों की है। गज के आखो वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह।